काफ़ी दिन से ना व्यूअर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक ऐसा वीडियो बना दो जिससे हमें ये पता चल जाए कि कहाँ पे इम्पोर्टेंट डेटा पब्लिश होता है एंड उस डेटा का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, किस तरीके से वो डेटा रिएक्ट करता है। तो देखिए, डेटा का इम्पैक्ट समझने में तो बहुत टाइम लगता है एंड बहुत दिन लगता है, बट एटलीस्ट ये जान के हम रखें कि आज कुछ डेटा पब्लिश हो सकता है, मार्केट आवर्स में कुछ पब्लिश हो सकता है क्या, नेक्स्ट वीक कुछ पब्लिश हो सकता है क्या। हम अपने पोजीशंस को उस हिसाब से बनाएं कि ऐसा ना हो कि मार्केट में अचानक से कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाए और वो हमारे पोजीशन के अगेंस्ट हो जाए, क्योंकि डेटा क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये हमें पहले से नहीं पता होता है, राइट। और जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, तो हमें ये चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर पोजिशनल कैरी फॉरवर्ड भी आप करते हो तो ये सब चीज़ों का अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा, आपने मान लीजिए कैरी फॉरवर्ड कर लिया और मार्केट एडवर्सली रिएक्ट कर गया किसी एक डेटा पॉइंट को या किसी एक न्यूज़ को या कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट को, तो मैं अभी इस वीडियो में ना यही कोशिश करूंगा कि इस तरह के कुछ इकोनॉमिक इवेंट्स को मैं बता दूं, सो दैट क्या हो कि आपको जब भी मतलब ज़रूरत पड़े ऐसा, तो फिर क्या है आप अपना यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को। एंड उस जैसे ही आपको ये सब चीज़ें मतलब लाइव मार्केट में आपको पता रहेगा कि हाँ आज 12:30 बजे ये आ सकता है, कल ये आ सकता है, परसों ये आ सकता है, ठीक है, तो आप क्या खुद भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे, राइट। और मेंटली जब प्रिपेयर्ड रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि हाँ ठीक है ये डेटा इस समय आ सकता है, तो आप अपने पोजीशंस को भी ना उसी हिसाब से रखते हो। आप अपने पोजीशंस में कभी एग्रेसिव नहीं होगे, आप हमेशा अपना संभाल के रखोगे पोजीशंस को, पोजीशन साइज को आप स्मॉल छोटा करके रखोगे। तो देखिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारा जगह है जहाँ से डेटा पता चलता है। जो सबसे पॉपुलर है, सबसे इजी टू यूज़ है, मैं वही बताऊंगा, सो दैट क्या है सब लोग यूज़ कर पाएँ। लेकिन क्या होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग पे ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है। ये सब समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि क्यों इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब इतना डायनामिक होके रखा है। क्यों? क्योंकि अचानक से कहीं भी कुछ न्यूज़ आया, उसका कहीं भी कुछ ग्लोबल मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका सेम इम्पैक्ट हमारे यहाँ भी पड़ सकता है या एडवर्स इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, राइट। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर ना मैं आपको एक ऑडियो बुक रिकमेंड करता हूँ, द सबटल आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। इस ऑडियो बुक को आप सुनोगे ना, तो क्या होगा आपको ये समझ में आएगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और क्यों इंट्राडे ट्रेडिंग में मैक्सिमम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। और जब आपको पता रहेगा क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाते हैं, तो आप कोशिश करोगे कि वो गलतियां आप ना करो, सो दैट आप सक्सेसफुल हो पाओ। तो इस ऑडियो बुक को आप कुकू एफएम पे जरूर सुनिए। कुकू एफएम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ। कुकू एफएम एक लीडिंग ऑडियो बुक एंड बुक समरी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इस तरह के आप हजारों ऑडियो बुक्स एंड बुक समरी को सुन सकते हो। एंड अगर आप हमारा कोड यूज करते हो LM50, तो ये आपके एनुअल सब्सक्रिप्शन पे आपको 50% ऑफ भी दे देंगे। तो क्या होगा बहुत कम दाम में, और प्लस इस तरह के बहुत सारे बुक्स मैंने खुद भी रिकमेंड किए हैं। एंड वहाँ पे आप इन तरह के बहुत सारे बुक्स ट्रेडिंग रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड वहाँ पे सुन सकते हो। तो क्या होगा कि आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, आपका वो चीज़ यूज हो जाएगा। और अब आते हैं अपने नॉर्मल डिस्कशन पे। देखिए मैं आपको ले चलता हूँ, ये investing.com की वेबसाइट है, फ्री टू यूज है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, टूल्स पे आप आए, कैलेंडर, इकोनॉमिक कैलेंडर, अर्निंग्स कैलेंडर। अर्निंग्स कैलेंडर मतलब क्या, किसी बड़ी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है क्या, वो हो गया। पहले अपने अर्निंग्स कैलेंडर पे जाते हैं। तो देखिए इकोनॉमिक कैलेंडर पे जाते हैं, तो इकोनॉमिक कैलेंडर पे हम आ गए। अब इकोनॉमिक कैलेंडर पे देखिए आज जैसे टुडे का है, ठीक है, तो आज क्या क्या डाटा है। फ्राइडे December 2 को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी मान लीजिए रात का 11 के आसपास बज रहा है, राइट। तो अभी तक सब कुछ आना जो भी आना था आ गया। फिर शाम को 7 बजे यूएस का जॉब डेटा आना था, उसके कारण मार्केट थोड़ा सा एडवर्सली रिएक्ट भी किए। फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिकवर भी होने लगे, तो जॉब डेटा यहाँ पे आया। तो इस तरीके से क्या डेटा पब्लिश हुआ। अब ये जो इकोनॉमिक कैलेंडर है, ठीक है, इसमें डेटा तो बहुत सारे हैं, तो आप इसको यूज कैसे करोगे। आपको क्या करना है, ये जो इंपॉर्टेंस आपको दिख रहा है ना, आप इंपॉर्टेंस पे अपना फिल्टर लगा लो। देखो इंपॉर्टेंस में आपको जैसे सिंगल स्टार हटा सकते हो आप, क्योंकि उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आप 2 स्टार एंड 3 स्टार ये दो को रखो, इनका क्या है रेलिवेंस रहता है, ठीक है। आपने इसको अप्लाई कर दिया ना, तो कुछ इवेंट्स कम हो जाएंगे। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, कोरिया का CPI डेटा, ऑस्ट्रेलिया में उसके गवर्नर कुछ बोल रहे हैं, 12:30 बजे जर्मनी का ट्रेड बैलेंस आने वाला है, ठीक है। इस तरीके से आपको न्यूज़ मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको कनाडा में एम्प्लॉयमेंट चेंज क्या हो रहा है, यूएस में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो रहा है, वो सब चीज़ों का आपको मिल जाएगा। तो क्या है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो आप ट्रैक करोगे। नॉन इंपॉर्टेंट इवेंट ट्रैक करके हम क्या करेंगे, तो ये तो हो गया
इस चीज़ का। अगर मान लो आपको नेक्स्ट वीक के लिए भी करना है तो आप नेक्स्ट वीक का उस हिसाब से कर सकते हो। आपको नेक्स्ट डे के लिए देखना है कि आज तो हो गया, आज रात का ठीक है, नेक्स्ट डे के लिए क्या है, तो नेक्स्ट डे के लिए टुमारो आप करके देख सकते हो। अब कल तो छुट्टी है तो बहुत ज़्यादा इवेंट नहीं होंगे, बट फिर भी आप चेक कर सकते हो। उससे क्या होगा आपको फायदा, आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे। 12:30 बजे डेटा आना है भाई, अपना पोजीशन कम कर लो। अभी 5 लॉट पे हैं, 2 लॉट पे आ जाते हैं, सो दैट क्या होगा, थोड़ा हम सेफ गार्डेड रहेंगे अपना। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब डेटा का इंटरप्रिटेशन क्या है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम सीखते हैं। एंड मार्केट किसी भी डेटा को किसी एक तरीके से हमेशा रिएक्ट नहीं करता है, हर डेटा को वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है। एंड जिस तरीके से वो रिएक्ट करता है, एनालिस्ट लोग उसका रीजन उसी हिसाब से बताते हैं। अगर कोई डेटा नेगेटिव आया है तो उस डेटा में क्या और मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट किया है तो लोग नेगेटिव बारे में बताएंगे। बट वो डेटा नेगेटिव है और मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है तो लोग ये बताएंगे कि वो नेगेटिव होने के बाद भी पॉजिटिव क्यों है। तो एनालिस्ट का काम ही यही होता है कि भाई नेगेटिव चीज पॉजिटिव चीज दोनों जान के रखना, एंड जैसा मार्केट रिएक्ट करे, क्योंकि मार्केट कुछ भी रिएक्ट करता है किसी को नहीं पता होता है। बट हमें ये अगर पता रहे कितना बजे ये डेटा है तो हम अपने पोजीशन साइज को कम कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड अपना अवॉइड कर सकते हैं। एंड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा अगर आने वाला है तो अपना कैरी फॉरवर्ड रिस्क अपना एपेटाइट के हिसाब से कम करके हम चल सकते हैं। ये तो हो गया हमारा इकोनॉमिक कैलेंडर। अब एक अर्निंग्स कैलेंडर भी होता है। तो देखिए अर्निंग्स कैलेंडर में कैसा है, जब क्वार्टर एंड हो गया तो उस समय क्या अर्निंग्स कंपनीज अपना डिस्क्लोज करती हैं। तो जैसे इंडिया में होता है ना कि अभी अचानक से रिलायंस का रिजल्ट आया, उसका स्टॉक शूट करना चालू कर दिया या स्टॉक गिरना चालू हो गया, तो ये चीज़ें इकोनॉमिक अर्निंग्स कैलेंडर में आप देखेंगे। अर्निंग्स कैलेंडर यहाँ पे सारा ग्लोबल दिखेगा। आपको इंडिया का अर्निंग्स कैलेंडर देखना है तो मनी कंट्रोल पे देखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और डेटा का किस तरह के डेटा का क्या इम्पैक्ट होता है ये समझने में बहुत टाइम लगता है। बट मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि वो हमें नहीं पता होता कि मार्केट कैसे क्या रिएक्ट करेगा, राइट। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अपने पोजीशन साइज को अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मैनेज कर लेना चाहिए। एंड ये जो टूल है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर आप बता दिया करो कहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कैसा डेटा आता है उसके हिसाब से आप उसका ये कर सकते हैं। प्लस काफ़ी लोगों को ये भी रहता है कि उनको लाइव ये देखना है कि कहाँ पे मतलब ग्लोबल इंडेक्स क्या चल रहे हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि कैक डैक फुटसी हम कहाँ देख सकते हैं, ग्लोबल मार्केट्स को हम कहाँ ट्रैक कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए कैसा है, मार्केट्स पे आप आइए, ठीक है, इंडाइसेस और इंडाइसेस फ्यूचर पे आप आइए, ठीक है। तो जैसे पहले हमने टूल्स बताया, फिर मार्केट्स, इंडाइसेस, इंडेक्स फ्यूचर्स, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर पे आप आए तो जितने मेजर इंडेक्स हैं ग्लोबली, चूंकि मैं अभी इंडिया में इसको ओपन करके बैठा हूँ तो इंडिया में को ऊपर दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है डाउ जोन्स हो गया, S&P हो गया, नैस्डैक हो गया, ये सब आपको दिखाई देंगे, डैक्स हो गया। तो क्या 1 पॉइंट सब जगह दिख जाएगा और ये मोबाइल पे भी चल जाता है। in.investing.com खोलोगे आप तो दिख जाएगा। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है investing.com का, आप इसको देख सकते हो, नॉर्मली सबके लिए ही है और यहाँ पे आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। तो ये वीडियो मैंने किस लिए बनाई, काफ़ी नए लोग होते हैं जिनको बहुत चीज़ें नहीं आइडिया होता है। तो क्या होता है कि आप उस हिसाब से अपना जजमेंट ले पाओगे। एंड ट्रैक करना जरूरी होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो मार्केट कभी भी कोई चीज़ पे कुछ भी कैसे भी रिएक्ट करता है, उसके लिए हमें सेफ गाइडेड रहना चाहिए। जाते जाते याद करा दूं कि QFM का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कोड यूज़ करिएगा LM50 तो आपको क्या 50% उनके एनुअल सब्सक्रिप्शन पे ऑफ मिल जाएगा।